राजपूत, कांग्रेस ने तो पहले से ही दावा ठोक दिया नेता प्रतिपक्ष के पद पर। 2 दिन से चल रहा है, कांग्रेस के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। मतलब आपने मान लिया ना कि एनसीपी टूट गई, एमवीए टूट गई, अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है महाविकास अघाड़ी में। मानक भाई, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, विधायकों के इधर या उधर पलटी मारने से पार्टियां नहीं टूटा करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार साहब हैं। नंबर 3, अब तक शरद पवार को भगवान बताने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल ने घोषणा कर दी है कि वो शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं और वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो जब औरंगजेब की स्थिति आ गई है इनके यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर उठेगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, वो 84 साल का योद्धा है। 84 साल का योद्धा, जिस तरीके से बिहार से वीर कुंवर सिंह निकले थे बांका से, आपको याद होगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से उसमें आंदोलन में, और 84 साल का वीर योद्धा रायबरेली तक पहुंच गया था। कुछ अपनों ने उसके साथ गद्दारी न की होती तो वो दिल्ली की हुकूमत पर भी जाता। इसी तरीके से शरद पवार वहां से एक 84 साल का योद्धा, जिसको आज उसके अपने सगे भतीजे ने गाली दी है उम्र का पड़ाव करके, महाराष्ट्र की जनता उसका भी जवाब देगी और अच्छे तरीके से जवाब देगी। एनसीपी के लिए, विरोधी गुट के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन अब ये जो हो रहा है ना, इसको जरा ध्यान से देखिए। भारतीय जनता पार्टी पहले लोगों के ऊपर आरोप लगाती है, झूठे सच्चे खरे खोटे सारे, उसके बाद उनके पास एजेंसी भेजती है, उसके बाद उनको भ्रष्टाचारी घोषित करती है, और उसके बाद उन सारे भ्रष्टाचारियों को दुनिया की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी अपने में लेकर के कहती है कि अब आप आइए और हमारे यहां पर सरकार बनाइए। ये इतनी कमजोर सरकार हो गई है, इतने भयाक्रांत हो गए हैं ये लोग विपक्षी दलों के गठबंधन से 23 जून से, कि आज की डेट में इन्हें कुछ नहीं समझ। महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं थी इनको, लेकिन ये 2 इंजन कमजोर थे, तीसरा इंजन एक और लगा लिया। जब कमजोरी होगी मानक भाई, तो एक चीज जान लीजिए कि 3 नहीं 30 इंजन लगा लीजिए, जनता आपके लिए पलक पावड़े बिछाए तैयार बैठी है। अच्छा, अब आप मेरे, और बताएगी आपको मेरे बड़े कि आप छोटे से किस बड़े तरीके मासूम का से सवाल का जवाब काम दीजिए। कर रहे हैं। बड़ा मासूम सा सवाल है मेरा, बड़ा मासूम है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। और बड़ा सिंपल, बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा। अच्छा विनोद जी पहले शेर कह रहे हैं, उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, सुरेंद्र भाई से मैं चाह रहा हूं कि एक शेर तो सुना दे कम से कम। पता नहीं, अभी वो सोच रहे होंगे, अभी सुनाएंगे। अरे अभी सुनाएंगे। मैं बिल्कुल कहता हूं। हाँ, सवाल मेरा है शेर है सर, मैं सुना। हाँ ओके, सवाल मेरा सुरेंद्र राजपूत ये है, आपने खुद कहा ये भ्रष्टाचार, सीबीआई, ईडी, वही दलील जो अभी बृजमोहन जी ले रहे थे। मान लिया 5, 7, 10 नेता होंगे जो सीबीआई ईडी के डर से चले गए, मान लिया मैंने। अरे भाई, इतने सारे नेता थोड़े चले जाते हैं। 30 विधायक, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता, सारे के सारे थोड़े सीबीआई ईडी के डर से गए हैं। कुछ तो बात होगी। मानक भाई कर दिया, मानक भाई आपने। मानक भाई एक 26 से 30 कैसे हो गए? मैं कहता हूं, मैं वो कहते हैं ना कि आप सुन लीजिए। शेर पहले तो विनोद जी का आदेश है, बड़े भाई हैं, कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। और मानक भाई, आपके मासूम सवाल पे तो है ही है कि कितने मासूम लग रहे हो, तुम्हें जो जालिम कहे वो झूठा है। हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि आज की डेट में ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ये नरेंद्र मोदी जी से बड़ी नेता है। आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स मानक गुप्ता को मिल जाए तो मानक गुप्ता जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस ज्वाइन करा देंगे 24 घंटे में, और खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जान लीजिए, ये इस हद की आपको पता है आप क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? आप खुद प्रधानमंत्री 24 घंटे में बन जाओगे। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आप बिल्कुल बेसिकली सही ये कह कह रहा रहे हूं सर, दोबारा से एनसीपी के 26 विधायक, माफ करिएगा बृजमोहन जी, 26 अभी तक जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं। आप ये कह रहे हैं सब पर सीबीआई ईडी का केस है? नहीं ना, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने, तेजस्वी ने एक बड़ा बढ़िया नारा लगाया था कि भारतीय जनता भाजपा के 3 जवाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। किसी को ईडी का डर दिखाया जाता है, किसी को इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है, किसी को सीबीआई का डर दिखाया जाता है, और डर दिखा करके
यहां पर जिस तरीके का ये लोग लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं, लोकतंत्र के प्रेम शुक्ला, इसके बाद आपकी जिस बारी है, तरीके से आपको पूरा अपहरण मौका कर दूंगा। रहे हैं ये इसके बाद लोग, आपकी बारी, प्रेम शुक्ला, आ रहा हूं आपके पास, आपकी बारी है। अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग ये- आपके चैनल ये- पे हो ये रहा जो है भारतीय और जनता- आप ये होने दे रहे हैं। एक मिनट, एक सेकंड, कौन से शब्द से आप अपने आपत्ति है आपको? चैनल अभी के वापस संस्कार दिलवाता हूं। को कौन से शब्द से पतित करने आपत्ति पर है आपको? आमादा हैं। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारवादी शब्द जनता बताए पार्टी ना, ये का नहीं, वो आप भी कर कांग्रेस सकते हैं भाई, वो आप भी कांग्रेस करते हैं। है। देखिए प्रेम शुक्ला, एक सेकंड, काले प्रेम शुक्ला, एक अंग्रेज सेकंड, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, मैं फिर से कहता हूं। एक मिनट, एक मिनट, प्रेम शुक्ला, एक सेकंड, वन सेकंड, एक बात कर रहा हूं। सेकंड, एक सेकंड, ये पार्टियों, देख अरे रहे हैं रुकिए ना, ना, आप सुन रहे हैं ना, अब रुकिए ये तो सही। 420 जो है, अरे अब रुकिए तो सही, एक 420 जो सेकंड बार रुकिए बाला की तो। पार्टी है, अगर वो बीजेपी बार का, बाला की सुनिए ना, पार्टी ऐसी अगर बकवास बीजेपी का करती है। उन्होंने कोई नाम रखा उसमें अरे भ्रष्ट जोड़ने तेरी के अम्मा लिए, है बार वो बाला आप भी करते हैं। हरामखोर, तेरी अम्मा है बार बाला। कांग्रेस देख अरे एक सेकंड प्लीज, अरे प्लीज थोड़ी मर्यादा रखिए। एक सेकंड, एक सेकंड, हटाइए दोनों को, स्क्रीन से हटाइए प्लीज।